ज्योग्राफी पढ़ रहे थे हम, जहाँ पे आज हमें देखना है सौरमंडल के बारे में, यानी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम देखेंगे हम, आपके लिए कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको जानते चलेंगे, और जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम आपके सामने रखते चलेंगे। ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा, जो समझ में आएगा बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम के लिए आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सौरमंडल में आपको क्या क्या पढ़ना। देखिए, जो सौरमंडल है ना, वो सभी ग्रहों के सम्मिलित रूप से बोलते हैं, सभी ग्रहों के सम्मिलित रूप से बोलते हैं। तो देखिए, कहता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के सामूहिक रूप से न सौरमंडल कहते हैं। यानी कि सौरमंडल सिर्फ एक से नहीं मिलकर बना है, अलग अलग जितने भी है सबके मिलकर बना था। अलग अलग क्या है? ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का तथा आकाश में जितने भी पिंड है सबको सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? सोलर सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? सोलर सिस्टम। कहता सौरमंडल सूर्य का प्रभुत्व है, मतलब सबसे बड़ा कौन सा है? सूर्य। प्रभुत्व मतलब कि उसका सबसे बड़ा वर्चस्व। ठीक है, कहता क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्यमान का लगभग 99.999 द्रव्यमान सूर्य में निहित है, यानी सूर्य के अंतर्गत है। ठीक है, सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, यानी सौरमंडल में जितने भी ऊर्जा है उसका मेन स्रोत कौन सा है? सूरज है। ध्यान रहेगा ना, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा सूरज में है। ठीक है, प्लेनेस सौरमंडल का बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंड का एक समूह है। इसमें जुड़वा पिंड, जुड़वा माने कि दो गो, तो परीक्षा पूछ देगा आपको प्लेनेस क्या है, तो जुड़वा पिंड है। जुड़वा पिंड का समूह मतलब दोनों एक साथ है। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, प्लेनेस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल, सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला, दोनों एक जैसे, जैसे कॉमेडी सीन में देखे ना चिंकी पिंकी वाला, दोनों एक जैसे। ठीक है, तो इसी दोनों एक जैसे। ठीक है, तो क्या है वो? प्लेनस है। क्या है? प्लेनेमस। प्लेनेमस क्या है? जुड़वा पिंड है। प्लेनस क्या है? जुड़वा पिंड है। तो हम अब देखते हैं सूरज के बारे में, सन के बारे में। सन के बारे में क्या जानकारी है आपको महत्वपूर्ण? सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य क्या है? यह हमारी मंदाकिनी दूध मेघला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। कितना दूरी है? 30,000 वर्ष प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की एक इकाई है, मापने की इकाई। हालांकि दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। क्या है? पारसेक। थोड़ा जोर से बोलिए। ठीक है, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और उसी में प्रकाश वर्ष भी क्या है? ये भी एक दूरी मापने की इकाई है, जिसमें कितना दूर है सूरज? 30,000 प्रकाश वर्ष। कहता यह दूध मेघला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की ना गति से परिक्रमा करता है। यानी सूरज का जो स्पीड है कितना है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 250 किलोमीटर चलता है। ठीक है, सूरज का ये गति है। परीक्षा पूछता है सूरज की गति क्या है, यानी सूरज का चाल क्या है, तो यही है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर से सुनिए, कहता है यह दूध मेघला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल यानी दूध मेघला के केंद्र के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगावे ना 25 करोड़ वर्ष। अगर मिलियन में देखिएगा तो 250 मिलियन। कितना? यानी सूरज एक चक्कर लगाने में कितना लेता है? 25 करोड़ वर्ष लेता है। 25 करोड़ वर्ष मतलब पूरा एक घूमने में। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष लेता है पूरा एक चक्कर लगाने में। ठीक है, अगर मिलियन में देखिएगा तो 250 मिलियन। ठीक है, आगे बढ़े, जिसे ब्रह्मांड वर्ष यानी कोस्मो ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोस्मो ईयर। एक कोस्मो ईयर बराबर कितना होता है? 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, मतलब सूरज का रोटेशन पूर्व से पश्चिम, धरती का पश्चिम से पूर्व। तो पूछता है परीक्षा क्वेश्चन कि धरती अपने अक्ष पे घूमती है, उसकी दिशा क्या है? आज सूरज बोले क्लॉकवाइज है, बोले एंटी क्लॉकवाइज। यानी क्लॉकवाइज घड़ी के अनुसार, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, मतलब एक बार ऐसे टिक 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 करके चलेगा और एक बार इधर से टिक 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 करके चलेगा। ठीक है, तो दोनों दो तरह की है। ठीक है, तो आपको परीक्षा में पूछेगा कि पृथ्वी की चाल क्या है, किस दिशा से है, तो पश्चिम से पूर्व। यानी पृथ्वी की जो चाल है पश्चिम से पूर्व है और सूरज के पूर्व से पश्चिम। तो एक का क्लॉकवाइज, एक का एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे बढ़े, चाल समझ गए, स्पीड समझ गए। तो यहां से परीक्षा में आता है क्वेश्चन कि पृथ्वी का चाल क्या है, तो कहता है इसका ना मध्य भाग 25 दिनों व ध्रुवीय भाग 35 दिन में एक घूर्णन करता है। किसकी? सूर्य की। कहता है सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? इसमें हीलियम 71%, हाइड्रोजन 71%, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य सब 2.5% है। तब सूरज में सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। ठीक है, सूर्य का ना केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग, सब लोग एक साथ बोलो, सूर्य का केंद्रीय भाग
सूर्य में सबसे अधिक क्या है? हाइड्रोजन। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है? हीलियम कितना है? अन्य तत्व ठीक है, जिसका ना ताप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी सूर्य के ना केंद्र में होता है 15.10⁸ डिग्री सेंटीग्रेड, यानी दशमलव हटा दिया। ठीक है, ठीक है। अगर आप दशमलव में जाइएगा तो 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड है केंद्र का, और जब इसकी बाहरी सतह को देखिएगा ना तो वहां पे 6000 होता है। कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। पूछेगा सूर्य की ना बाहरी सतह पर तापमान कितना होता है? परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, याद रखना। पता हैंस बैथ व्यक्ति का नाम है, एक वैज्ञानिक है। क्या नाम? हैंस बैथ। हैंस बैथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सूर्य के ना केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। यानी कि 4 वो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम को बनाएगा। ठीक है, ठीक है, मिलकर बनाएगा। ये बात कौन बताया? हैंस बैथ। कहता है अर्थात सूर्य के ना केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है और सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य में कौन सा घटना होगा? नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? 4 वो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का निर्माण करेगा। समझ रहा है ना? 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का निर्माण करेगा। तो ये क्रिया कौन सा कराएगी? नाभिकीय संलयन। पूछेगा परीक्षा में सूर्य में ऊर्जा का कौन सा घटना होता है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का घटना है नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इसी तरह से हाइड्रोजन बम है, वो परमाणु बम है, वो भी अलग अलग सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन समझ लिए ना। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसे प्रकाश निकलता है। इसको क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाश नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश के ना अवशोषण कर लेता है। इसे ना वर्ण मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? यह लाल रंग का दिखाई देता है। सूर्य कैसे दिखेगा? लाल रंग का। अतः सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को ना सूर्य किरीट यानी कोरोना कहते हैं। तो सूरज ग्रहण लग जाता है ना तो आपको काला वाला दिखाई देगा, हालांकि उसको देखना नहीं चाहिए। उससे ना एक्स किरण निकलता है, जिससे आपका आंख खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जो निकलता है उसका नाम है सूर्य किरीट। क्या नाम है? यह सूर्य का ना बाह्यतम परत है। क्या है ये? बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। क्या निकलता है? तो सूर्य किरीट से क्या निकलेगा? एक्सरे। इसे ना सूर्य का मुकुट कहा जाता है। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है, यानी सूरज ना उल्टा हो जाता है, पलट जाता है। ठीक है, और वो अंधेरा दिखाई देता है, तो उसे एक्सरे निकलेगा। इसलिए जब सूर्य ग्रहण लगता है ना तो उसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। हमें देखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपकी आंख की रोशनी चली जाएगी। ठीक है, डॉक्टर ऐसा सलाह देते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपको पूछेगा यही कि प्रकाश मंडल दीप्तिमान सतह क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सतह के बाहर सूरज का तापमान कितना होता है? 6000। सूरज घूमने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो नाभिकीय संलयन। उसमें क्या होता है? 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब कहता है सूर्य का ना उम्र है 5 बिलियन वर्ष। सूर्य का उम्र है, कुछ नोट्स है जो हमको देखते चलना है। ठीक है, प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा अभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते हैं। इसे भू केंद्रीय सिद्धांत यानी जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनान के खगोल शास्त्र क्लाउडियस टॉलमी। क्या नाम है? टॉलमी, क्लाउडियस टॉलमी। तो मिस्र के ये व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, जो 140 ईस्वी पूर्व में ना 140 ईस्वी में यह बात बताए थे। कौन सा? भू केंद्रीय सिद्धांत। तब तुमको परीक्षा पूछेगा कि भू केंद्रीय सिद्धांत कौन दिया था? टॉलमी। कहिया दिए थे? 140 ईस्वी में। पूछेगा कि भू केंद्रीय सिद्धांत का संबंध केकरा से है? टॉलमी से। किससे है? टॉलमी से, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ देखिए, कहता है पोलैंड के वैज्ञानिक नाम है निकोलस कोपर्निकस। क्या नाम है? अंतरिक्ष की खोज किए थे। किसकी? अंतरिक्ष की खोज किए थे। ठीक है, नहीं, यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। यानी जब कोपर्निकस आया तो बताया कि सूरज न ब्रह्मांड के केंद्र में है और जो ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये कौन बताया? कोपर्निकस। तो यहाँ से प्रश्न आता है अंतरिक्ष की खोज कौन किया? अंतरिक्ष की खोज कोपर्निकस। ठीक है, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड के न केंद्र बन गया है। इसे ना सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ये पूछता है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कौन लिया? कोपर्निकस। 16वीं शताब्दी में टाइकोब्रे
के सहायक जोहानसन केपलर, अब केपलर के बारे में देखिए, केपलर ने ग्रह के कक्षाओं के नियम दिया, यानी ग्रह की गति के नियम पूछता है, ग्रह के गति के नियम परीक्षा में पूछा गया, चेन लगाइए, याद रखिए। ग्रह के गति के नियम कौन दिया? ग्रह के गति के नियम, ग्रह के गति के नियम जोहानसन केपलर, पूरा नाम है। खोज की, परंतु न भी सूर्य के बाह्यतम का केंद्र माना। 20वीं शताब्दी के आरंभ में यह जाकर हमारी मंदाकिनी दूध मेघला की तस्वीरें स्पष्ट हुई। सूर्य को न इस मंदाकिनी के न एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य के न ब्रह्मांड के केंद्र पर होने की न गौरव समाप्त हो गई है। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में वृत्ताकार घूमते हैं, ठीक है। तो ये बात कौन बताया? केपलर। कहता भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है 10 के पावर 11 वर्ष, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड, परीक्षा में रहेगा, ध्यान रखिएगा। 8 मिनट 16.6 सेकेंड, इसको 60 से गुना कर दिया, यानी सेकेंड से तो सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। 848 यानी 480, लगभग 500 सेकेंड लगभग। तो परीक्षा में सेकेंड में रहे तब जान जाइए, ठीक है, और मिनट में है तब जान जाइए। सूर्य का पृथ्वी तक जो आता है प्रकाश कितना समय लगेगा? हाँ, तो सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक आने में जो समय लगेगा 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड। परीक्षा में ऐसा लिखा है तो जान जाइए ये पूछ रहा है। अगर लिखा है लगभग 500 सेकेंड अबाउट, तो जान जाइए यही पूछ रहा है, ठीक है। अबाउट अगर मैं लिखा मतलब लगभग में, तो जान जाइए कि वही बात कह रहा है, ठीक है, लगभग 500 सेकेंड। और मिनट में लिखा है तो 8 मिनट 16 सेकेंड, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो समय लगेगा ये परीक्षा पूछता है, ठीक। कहते हैं आगे, सौर ज्वाला को न उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरेलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। कहते हैं सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के गोला का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, यानी आसपास में जितना तापमान है ना उससे कम रहेगा, ठीक है। कितना? तो 1500 डिग्री। सूर्य के धब्बे का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। तो पहले 11 वर्ष बढ़ेगा, फिर दूसरे 11 वर्ष घटेगा। तो पहले 11 वर्ष यह धब्बा न बढ़ता है और बाद में 11 वर्ष यह धब्बा घटता है। कहता है जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय न पृथ्वी में न चुंबकीय झंझावार यानी मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न हो जाता है। इससे चुंबकीय सुई दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में झरझरी यानी गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो आप पहले टीवी देखते होंगे, सादा वाला देखते हैं अपने से झिलझिलाने लगा, ठनका ठनक के लोग। अभी कभी मोबाइल पर बात करते देखते हैं कि टावर कट गया, ठीक है। ये सब किसकी वजह से होता है? इसी की वजह से होता है, ठीक है, इसी की वजह से होता है। अपने से टावर चला गया, मोबाइल में चल जाता है ना, चाहे आवाज नहीं आता है। ये सब किसकी वजह से होता है? यही मैग्नेटिक स्टॉर्म्स की वजह से, ठीक है, मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से, यानी झंझावार, चुंबकीय झंझावार उत्पन्न होता है, चुंबकीय झंझावार। तो पहले आप देखेंगे टीवी चलते चलते झिलझिला आ गई तो बोलता अर्टिना के घुमाई, बोलता है ना, हाँ। तो यानी कि उस समय ना मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न हो गया सूर्य वाला, ठीक है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना है। दोनों बात पूछता है, सूर्य का व्यास भी और पृथ्वी से कितना बड़ा है से भी याद रखिए। बस सूर्य हमारी पृथ्वी से ना 13 लाख गुना बड़ा है। कितना? 13 लाख गुना बड़ा है। जो पृथ्वी को ना सूर्य से जो प्राप्त होता है ना वो 2 अरबवां भाग मिलता है। मतलब कि पृथ्वी को जो सूर्य का ताप मिलता है वो सूरज के ताप का ना 2 अरबवां भाग है, ठीक है। मध्य रात्रि का अर्थ है सूर्य का ना ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में होता है, यानी नॉर्वे में। कहा? तो मध्य रात्रियों का देश कहा जाता है नॉर्वे को, ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछना है? तो अगला टॉपिक हमारा सौरमंडल के पिंड आएगा, जहां से ना इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे, ठीक है।